गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट कोरिलेशन शुरू कर रहे थे हम लोग और हमने टाइप ऑफ कोरिलेशन पढ़ लिया था, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन भी हो गया था हमारा और टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया था, यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट। और मैंने आपको बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बोला था कि दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक मार्जिनल एंड कंडीशनल। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में दो होते हैं और कंडीशनल में कितने होते हैं? P प्लस क्यू। जितने वैल्यूज वैल्यूज दूसरी वेरिएबल की उतनी हम कंडीशन लगा पाएंगे, इसलिए P प्लस क्यू। नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं? P इंटू क्यू। और कोई सेल एम्प्टी भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो टाइप ऑफ कोरिलेशन में मैंने आपको बोला था कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, पॉजिटिव कोरिलेशन भी और नेगेटिव कोरिलेशन भी। अगर वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज होंगे पॉजिटिव। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वेरिएबल नीचे को आए और ऐसा भी हो सकता है दोनों वेरिएबल ऊपर को जाए, बट उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है दूसरा कम हो रहा है तो उसमें नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। दूसरी तरफ ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन के हिसाब से भी कोरिलेशन हो सकती है। अगर आपके पास सेम प्रपोर्शन में दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, प्रपोर्शन दोनों में चेंज जो हो रहा है वो सेम है, तो वो होगा लीनियर। इसको आप प्रेजेंट करोगे तो स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट करोगे, डायग्राम बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और दूसरे में क्या हो रहा है? नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन में मतलब एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, दूसरा भी चेंज हो रहा है, बट उनमें प्रपोर्शन नहीं है, लीनियर नहीं है वो। तो अगर आप उसको डायग्राम में बनाओगे तो वो आई थिंक डायग्राम बहुत अजीब सा बन सकता है उसका। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से सिंपल कोरिलेशन, जिसमें दो ही वेरिएबल होते हैं और दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं लेकिन बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट, दो से ज्यादा होते हैं सॉरी, बाकी को कांस्टेंट करके किन्हीं दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। और मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं, सारे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है। आगे चलते हैं मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन पढ़ने के दो मेथड है, एक डायग्रामेटिक हो गया, एक अलजेब्रिक मेथड्स हो गया। एक हम डायग्राम से भी कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरा हम अलजेब्रिकल मेथड से भी कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड का मतलब तो अलजेब्रिक मेथड में जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और डायग्रामेटिक में जब हम डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, इट कुड बी स्कैटर डायग्राम और ग्राफिक मेथड। और अलजेब्रिक में हम लोग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी हो सकता है और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी हो सकता है और कंकरेंट डेविएशन मेथड भी हो सकता है। कोरिलेशन मेजर इन सबसे हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफिक यानी कि डायग्रामेटिक मेथड की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहला है स्कैटर डायग्राम। इसको बड़ा कर देना थोड़ा सा। ठीक, स्कैटर डायग्राम, दोनों वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को आप एक्स एक्सिस पे मेजर करोगे, दूसरे को वाई एक्सिस पे मेजर करोगे, तो उसको प्लॉट करके जो पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो उसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे और दूसरे को वाई एक्सिस पे प्लॉट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो पॉइंट प्लॉट करके आपके पास डाटा आएगा वो आपके पास स्कैटर डायग्राम होगा। उसमें अगर इस तरीके की प्रेजेंटेशन बन जाती है तो परफेक्ट पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये कोरिलेशन कौन सी होगी? परफेक्ट। लीनियर भी है ना, लीनियर भी है। ये कहां से है? हाँ, लड़ाई हो रही है घमसान, है ना। सपोज यहां से निकल के क्यों, सचमुच में आए? भाग जाओगे? ये मैंने बहुत बार यहाँ क्लास लगाई है पर मैंने कभी ऐसा मतलब, होंगे बहुत टाइम से, लेकिन चलिए। तो दोनों वेरिएबल जब चेंज हो रहे हैं सेम प्रपोर्शन में, ठीक है, तो लीनियर तो हो ही गया और अपवर्ड स्लोपिंग है,
तो इसलिए क्या हो गया, ये पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल में नेगेटिव कोरिलेशन हो लेकिन लीनियर हो, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। डायग्राम को देख के ही अंदाजा लग जाता है कि कोरिलेशन कैसी है। नेक्स्ट, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री क्यों है, लीनियर नहीं है लेकिन काफी क्लोज है। हाई डिग्री पॉजिटिव का मतलब हो गया कि कोरिलेशन 1 से नीचे है लेकिन 0.75 से ज्यादा है। +1 का मतलब क्या होता है, परफेक्ट पॉजिटिव। -1 का मतलब होता है परफेक्ट नेगेटिव। 0 का मतलब होता है नो कोरिलेशन। ठीक है, अगर 0 से लेके 1 तक जाओगे तो कोरिलेशन बढ़ेगी, अगर 0 से लेके -1 तक जाओगे तो कोरिलेशन कम होगी। अगर 0.75 है तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, -0.75 है हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। तो आप देखिए यहां पर आपका लीनियर कोरिलेशन है जो वो ऑलमोस्ट लीनियर के जैसा ही है, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, सिमिलरली हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो थोड़ा सा लीनियरिटी कम हो गई है, गोल सा बन गया, ये लीनियर कम है, और लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। डायग्राम से देख के ही हमें पता करना है। कोरिलेशन 0, यहां कोरिलेशन है ही नहीं। ठीक है, स्कैटर डायग्राम क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल है, नॉन मैथमेटिकल मेथड है, देख के ही हमें कोरिलेशन का अंदाजा हो जाता है। क्लियर, जस्ट आपको पता होना चाहिए, वो डायग्राम बना के आपके पूछेंगे नहीं हाई पॉजिटिव हाई नेगेटिव, जस्ट पता होना चाहिए कि स्कैटर डायग्राम से भी हम कोरिलेशन निकालते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि एक वेरिएबल को आप एक्स एक्सिस पे मेजर करते हो, दूसरे को आप वाई एक्सिस पे मेजर करके उसको प्लॉट कर देते हो। ठीक है, तो बिखरा सा हुआ बनता है, तो इसलिए स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। ठीक, अगर एक आधी आइटम एक्सट्रीम है, एक आइटम एक्सट्रीम है तो उसका असर इसके ऊपर नहीं पड़ता। एक्सट्रीम आइटम समझते हो, जो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट होंगी, या तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होंगी या बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगी। ये फर्स्ट स्टेप होता है। किन्हीं डायग्राम को आप वेरिएबल को डायग्राम में पता कर लो तो आपको ये तो अंदाजा लग जाता है कि कोरिलेशन है। अगर कोरिलेशन है तो अल्टीमेटली फिर हम लोग कोरिलेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और मान लीजिए अगर डायग्राम बनी ऐसा गया, ठीक है, तो डायग्राम अगर आपका ऐसा बनी ऐसा गया, अगर डायग्राम ऐसा बनी गया तो हम लोग वहां पर कोरिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर, मतलब ये कि ये एक पहला तरीका है कि आपको कोरिलेशन मेजर हो जाती है, अंदाजा लग जाता है कि कोरिलेशन कितनी है। लेकिन वो कोरिलेशन ज्यादा या कम है उसको निकालने के लिए आपको फिर अलजेब्रिक मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हो जाता है कोरिलेशन निकालने का। इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। वही हो जाता है कि अंदाजा हो जाता है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, उसके बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। इसकी लिमिटेशन पता क्या है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं मेजर कर सकते आप। आपको ये तो पता लग जाता है कि दो वेरिएबल है कि दोनों के बीच में कोरिलेशन है, बट वो कितनी है, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड तो आप बताओ। जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चा इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है कि वो तो कोई भी 60% से ऊपर वाला बच्चा कैन बी कंसीडर्ड एज इंटेलिजेंट। बट जब तक मार्क्स नहीं पता चलेंगे, क्वांटिफिकेशन नहीं होगी, तो मैग्नीट्यूड नहीं पता चलेगा। वही चीज यहां पर है, जब तक वो बाकी बच्चों के साथ कंपैरिजन में नहीं आएगा तब तक मैग्नीट्यूड नहीं पता चलेगा। इसीलिए स्कैटर डायग्राम में आपको ये तो पता चल जाता है कि कोरिलेशन है, एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं। देखो परफेक्ट पॉजिटिव है फिर तो पता ही है +1 है, परफेक्ट नेगेटिव है फिर तो पता ही है -1 है। लेकिन अदर कोरिलेशन कोई होती है तो फिर हमें यहां से पता नहीं चलेगा, उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा, अलजेब्रिक मेथड का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ग्राफिक मेथड। देखिए, अब बोलोगे सर ये भी ग्राफिक मेथड है तो इसमें और उसमें क्या फर्क है। स्कैटर डायग्राम में दोनों वेरिएबल अलग अलग एक्सिस पे लिया जाता है। एक वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे, दूसरे को वाई एक्सिस पे लेके हम उसको प्लॉट कर देते हैं। ग्राफिक मेथड में क्या होता है कि दोनों वेरिएबल को सेम एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं। ग्राफिक मेथड में दोनों वेरिएबल को सेम एक्सिस पे प्लॉट कर दिया है। देखो यहां पर, या नीचे ईयर ले लिए, दोनों वेरिएबल को जब आप सेम एक्सिस पे प्लॉट कर लोगे और एक तरफ आपने ईयर ले लो या मार्क्स या रोल नंबर ले लो या नेम ले लो या कुछ भी हो सकता है, जिस वैल्यू के हिसाब से भी वेरिएबल मेजर हो रहा है वो यहां पर आ जाएगा, इंडिपेंडेंट वैल्यू यहां पर आ जाएगी और डिपेंडेंट वैल्यू यहां पर आ जाएंगी। दोनों सेम एक्सिस पे हैं तो ये लाइनें अगर सिमिलर डायरेक्शन में जा रही हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा,
अगर रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है तो नेगेटिव होगा, अगर कुछ नहीं बनता दिख रहा तो जीरो कोरिलेशन होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड बिटवीन द पॉजिटिव एंड बिटवीन स्कैटर डायग्राम एंड ग्राफिक मेथड। स्कैटर डायग्राम में दोनों ग्राफिक प्रेजेंटेशन ही है, बट एक में क्या होता है, एक में एक वेरिएबल इधर एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई एक्सिस पे, एक ही लाइन बनती है, दो नहीं बनती है। तो अगर वो लाइन लीनियर सी बन गई तो परफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, अगर वो ग्रुप सा बन गया तो जीरो कोरिलेशन है, अगर ग्रुप छोटा बना तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर ग्राफिक मेथड की बात करते हो तो उसमें दोनों वेरिएबल एक ही एक्सिस पे मेजर करनी है, और दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इट कुड बी टाइम, इट कुड बी रोल नंबर, इट कुड बी नेम ऑफ एनी प्लेस, जो भी बेसिस रहेगा वेरिएबल को मेजर करने का वो इंडिपेंडेंट होता है। तो वो आपका एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे दोनों वेरिएबल होंगे, और अगर वो सेम डायरेक्शन में लाइनें जा रही हैं तो उसके मुताबिक आप डिसाइड करोगे कि कोरिलेशन कितनी है। ठीक है, ये इन्होंने डायग्राम बना के आपको दिया है। उसके बाद आता है अलजेब्रिक मेथड। ये दोनों हमारे हो गए हैं, ये वाले मेथड हमारे दोनों, स्कैटर डायग्राम भी हो गया और ग्राफिक मेथड भी हम लोगों ने कर लिया है। अलजेब्रिक मेथड में आगे दो होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। ये सारे मेथड ना रिलेटिव है। ठीक, कोरिलेशन का जैसे हम लोगों ने डिस्पर्शन में पढ़ा, जैसे हम लोगों ने एक एब्सोल्यूट मेथड्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट मेथड हम लोग बात करेंगे, और ये जो नीचे मेथड दिए हुए ना, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, कनकन डेविएशन, ये सब रिलेटिव मेथड है कोरिलेशन को मेजर करने का। तो सर एब्सोल्यूट मेथड क्या है? एब्सोल्यूट मेथड कोरिलेशन को मेजर करने का है कोवेरियांस। कोवेरियांस, ठीक, कोवेरियांस। अब इस कोवेरियंस का लॉजिक क्या, देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि कोवेरियंस का लॉजिक क्या है। देखो ये एक एक्स है और वाई है, 2 4 6 8 एंड 10 है, और दूसरी तरफ 3 2 1 0 1 2, ठीक है, इस तरीके की है। अब क्वेश्चन कहता है कि इनके बीच में कोरिलेशन मेजर करो थ्रू कोवेरियंस। कोवेरियंस मेजर करना है तो हम लोग डिस्पर्शन का सहारा लेते हैं। कोरिलेशन मेजर करने के लिए हम हमेशा डिस्पर्शन का सहारा लेते हैं। डिस्पर्शन कैसे? कहता है कि मीन, ये वैल्यू x अपने मीन से कितनी डेविएट हो रही है, किस डायरेक्शन में डेविएट हो रही है। x अपने मीन से किस डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है और y अपने मीन से किस डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं तो दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग आ रही है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं अपने मीन से, तो उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। नहीं समझे? दो वेरिएबल कंपैरिजन नहीं होता, दो वेरिएबल कंपेरेबल नहीं है। सपोज करो आपके मार्क्स और मेरे मार्क्स, हालांकि हमें पता है कि इन दोनों वेरिएबल में कोई कोरिलेशन नहीं है। आपके मार्क्स और मेरे मार्क्स में क्या कोई कोरिलेशन हो सकती है? हमें मालूम है कि इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होती है। स्टिल हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं आपकी मार्क्स की एवरेज ले लूंगा और मार्क्स की एवरेज से डिस्पर्शन निकाल लूंगा। मैं अपने मार्क्स की एवरेज ले लूंगा और उसकी डिस्पर्शन निकाल लूंगा, डिस्पर्शन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूंगा। अगर डिस्पर्शन दोनों डायरेक्शन में भी नेगेटिव आ रहा है, जैसे सपोज करो आपके पहले 10 क्लासेस में मैंने मीन ले लिया आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10th, ये आपके मार्क्स हैं। यहां पर मैं दोबारा लेके दिखाता हूं। क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ एंड 10, ये आपकी क्लासेस है। ये x के मार्क्स हैं, ये y के मार्क्स हैं। ठीक, मान लीजिए 10 20 40 50 60 70 80 90, बहुत हो गया,
आगे तो नहीं चला गया? ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। चलो ठीक है, ये एक्स के मार्क्स हैं और वाई के, हाँ तो अगले के 30 मार्क्स आए, जरूरी थोड़ी ना, मार्क्स हैं वो, कितने भी हो सकते हैं। आपको क्या लगा कि मैंने ऑर्डर में लिखा है? 50, 40, 30, 20, 20, ये दो वेरिएबल हैं, दो बच्चों के मार्क्स हैं। बताओगे इनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है? नेगेटिव है ना? कैसे? इसका अगर आप मीन निकालोगे और इसका मीन निकालोगे, दिखाओ बताओ, पहले का मीन, एक्स का मीन कितना आ गया? 30। कहाँ 30? इसका मीन कितना है एक्स का? अरे कैलकुलेटर है ना, बताओ जरा कैलकुलेटर करके। और दूसरे का वाई का बताओ। फिफ्टी वन। ठीक, अब हम देखते हैं कि x का डिस्पर्शन चेक करते हैं और y का डिस्पर्शन चेक करते हैं। x का डिस्पर्शन, देखो मैं बता रहा हूं कोरिलेशन मेजर करने के पीछे का लॉजिक क्या है, फॉर्मूला कैसे बना होगा, थोड़ा सा बता रहा हूं, डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, जितना आपको मेरे को लगता है कि चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखो, इसके पीछे वाले मार्क्स इसे माइनस में डेविएट कर रहे हैं, आगे वाले मार्क्स इसके पॉजिटिव में डेविएट कर रहे हैं, और इसके पीछे वाले मार्क्स पॉजिटिव में डेविएट कर रहे हैं और इसके आगे वाले मार्क्स नेगेटिव में डेविएट कर रहे हैं, यानी कि दोनों स्टूडेंट रिवर्स हैं एक दूसरे से। एक स्टूडेंट अपनी अर्ली क्लासेस में इंटेलिजेंट था, बाद में वीक हो गया। दूसरा स्टूडेंट अर्ली क्लासेस में वीक था, बाद में इंटेलिजेंट हो गया। दोनों के बीच में रिवर्स रिलेशनशिप है रिगार्डिंग स्टडी। तो दोनों के लिए एक फॉर्मूला काम नहीं कर सकता। तो समझ रहे हो लॉजिक क्या है? डिस्पर्शन चेक कर रहे हैं कि ये डाटा मीन को किस डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है मीन से। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएट होता और ये भी पॉजिटिव में डेविएट होता, ये नेगेटिव में डेविएट होता, ये भी नेगेटिव में डेविएट होता, आपकी जो कोरिलेशन है पॉजिटिव बन जाती। यहां कोरिलेशन नेगेटिव है। मान लो ये 60 है और मान लो ये 50 है, इसका मीन मानना ही हमने तो डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आएगा? -50, -40, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40। इसकी डिस्पर्शन मेजर कर ली और दूसरे की डिस्पर्शन मेजर कर लेते हैं। 50, 30, 20, -10, 10 और 0, -10, -20, -30 एंड -30। तो अगर आप डिस्पर्शन चेक कर लो, मीन से डाटे की डिस्पर्शन, उसकी पहले नेगेटिव थी बाद में पॉजिटिव थी, उसकी पहले पॉजिटिव थी बाद में नेगेटिव थी, तो दोनों सेम थोड़ा ना हो सकते हैं। दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो नेगेटिव है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर तो मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ रहा है तो कोरिलेशन नेगेटिव है, और अगर मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है टोटल तो कोरिलेशन पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सब नेगेटिव आएगा। 2500 -1200 -400 -100, 0, ठीक, 0, -200, -600, -900, ठीक है, टोटल कर लो जरा।
टोटल माइनस है, दोनों की डिस्पर्शन को मल्टीप्लाई किया। आपको मालूम है दोनों की डिस्पर्शन को मल्टीप्लाई क्यों किया? दोनों के कोरिलेशन को पता चले, अगर माइनस करके दोनों नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले तो प्लस प्लस होंगे। दोनों शुरू में अपने मीन से ये वाला भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, तो दोनों नेगेटिव है, और बाद में दोनों पॉजिटिव होते, तो दोनों सेम डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं। और जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके तो पॉजिटिव आ ही जाएगा, तो कोरिलेशन पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मान लीजिए एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव में है, एक अलग
और एक अज्यूम मीन वाला भी बन जाता है। कौन कौन से? स्टैंडर्ड डिवीजन के डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन। डिस्पर्शन का मतलब अगर कोई मैं बोलूं स्टैंडर्ड क्वार्टर रेंज, मीन डेविएशन, डिवीजन की ही बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के 3 फॉर्मूले क्या होते हैं? आप मीन से भी निकाल सकते हो, आप अज्यूम मीन से भी निकाल सकते हो, और आप डायरेक्ट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड का भी, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिमिलरली जो कोवेरियंस होता है वो भी डिस्पर्शन पर बेस्ड है, तो कोवेरियंस भी हम लोग मीन से भी निकाल सकते हैं, हम लोग एक्चुअल ऑब्जर्वेशन भी लेके निकाल सकते हैं, और हम लोग यहाँ नहीं दिया हुआ तो हमें फॉर्मूला वो करने की जरूरत भी नहीं, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेरियंस। कोवेरियंस इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है।